गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जिसका मन हमारे में नहीं लगा है, जो हमारे विमुख है, उसको अनेकता और विविधता दिखाई देता है। वास्तव में तो चित्त का भ्रम है, उनका दर्शन सत्य नहीं है। कह रहे हे उद्धव, जब इस संसार में अनेकता का भ्रम जागे तभी तो मेरा और तेरा आता है न। ये संसार गुण दोषमय लगता है और गुणवान कोई दिखाई देता है, कोई दोषी। जिनके आँखों में भ्रम स्थिर हो गया, उन्हें कर्म अकर्म विकर्म का भेद लागू पड़ता है। कहने का भाव यह है कि समग्र संसार को भगवान मैं जाना समदर्शी पुरुष को भेद लागू नहीं पड़ता है। हे उद्धव, तुम एक काम करो, सर्वप्रथम इंद्रियों का लगाम अपने हाथों में ले लो, जिससे गलत रास्ते पर न जा सके। फिर अपने वृत्तियों को निरोध करके इस प्रभाव को बांध कर रोकेगा, वो सरोवर हो जाएगा। हे उद्धव, तब समग्र संसार मुझ में समाया है ऐसा तुम्हें अनुभव होने लगेगा। यही आत्मा मेरा स्वरूप है। आत्मा और मैं दोनों अभिन्न है। ऐसा प्रतीति होने से समग्र विश्व मेरा और मेरे का समग्र विश्व का अनुभव होने लगेगा। इस संसार की बाधाओं, विघ्नों, हैरान गतियों तभी तक लागू पड़ती है जब मनुष्य अपने आत्मा को जान ले, खुद का आत्म स्वरूप ऐसी दृढ़ता आ जावे, तब विघ्न का सवाल पैदा होने का सवाल ही नहीं होता। तब तो कष्ट सहने वाला और कष्ट देने वाला दोनों अभिन्न है। बस इसी बात को माया से परे कहते हैं। ऐसे महापुरुषों को मायातीत कहते हैं। उनको केवल वेद का ज्ञान ही नहीं, वो आत्म साक्षात कर लिया है। वो अपने आत्मा में ही स्थिर है। वो अटल होकर के सारे जगत को मायामय देखते हैं, अथवा संपूर्ण जगत उन्हें अपने ही आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे महापुरुष की वृत्तियाँ शांत हो चुकी है, समस्त प्राणियों का मित्र बन गया है। ऐसे महापुरुषों को फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण बात को किया तो उद्धव जी तत्व ज्ञान के उद्देश्य से जिज्ञासु से भगवान से प्रश्न किया, हे योगेश्वर, आप मेरे कल्याण के लिए मुझे त्यागी होने का आदेश दे रहे हो, पर हे अनंत,
त्याग तो खूब कठिन है। विषयासक्त और देह गे में फंसे विषयों और इंद्रियों की लालसा का त्याग किस तरह से हम कर सकते हैं, जिससे आपकी शरण को स्वीकार नहीं किया है। जो आपसे अलग है उसके लिए त्याग असंभव है। हे भगवान, मेरी खुद की स्थिति ऐसी ही है। भगवान, मेरी बुद्धि न जाने क्यों मेरा तेरा का विचार करती रहती है। हे प्रभु, मैं आपकी माया के खेल में नाच रहा हूँ। जैसे पानी के प्रभाव में तिनका तैरता और डूबता है, उसी प्रकार की आपकी माया के प्रभाव में मैं कभी तैर रहा हूँ, कभी उतरा रहा हूँ। स्त्री पुत्र परिवार आदि में मैं डूब गया हूँ। आपने जो त्याग की बात की है मेरे समझ में आए उस तरह से समझाओ, जिसे मैं सरलता पूर्वक उसे साध सकूं, अन्यथा मैं आपके सिवा कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, मुझे तो केवल इतना पता है कि आप मायापति हो और माया से परे हो। आप भूत वर्तमान और भविष्य पर लागू नहीं पड़ता। आपका आरंभ मध्य और अंत नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हो, किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। श्री रामचरित मानस में बालकांड के पूर्वार्ध में भवानी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान सदाशिव प्रभु जी श्री राम जी को स्वयं प्रकाश बता रहे हैं। करहिया न पक्षपात कहु राखऊँ, वेद पुराण संत मत भाषऊँ। अरे सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अरे सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवति पति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। उद्धव जी कह रहे हैं, प्रभु आपके सिवा मेरे कल्याण का मार्ग दूसरा नहीं बता सकेगा। देवताओं ब्रह्मा जी खुद समर्थ नहीं है। हे भगवान, जो बेचारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए सुख दुख मानकर बैठे हैं, सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, और जो मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आप मुझे उपदेश करो। मैं आपके शरण में हूँ। हे प्रभु, संसार का ताप से मैं खुद तपा हूँ। ये तो अच्छा हुआ, इस ताप से मुझे जो शक्ति का भाव जागृत हो गया है। हे नाथ, आप तो बैकुंठ के मालिक हो, आप नारायण, मैं नर हूँ, दुखी होने वाला स्वभाव का व्यग्र चित्र हूँ। इसलिए हे नारायण, मेरे सखा नर, मैं आपके शरण में आया हूँ। आप ज्ञान दान करें, दान दो, जिससे मेरा उद्धार हो। उद्धव जी की विनती सुन करके भगवान बोले, हे उद्धव, बहुत सारे विवेकी पुरुष रचनाओं का विचार किया करते हैं। जगत क्या है, किस तरह चलता है, इससे क्या हो रहा है, दाखिला तरी है, ग्रहों की गति किस तरह से मिलती होगी, हवा कैसे आता होगा, सूर्य कैसे तपता होगा, पृथ्वी कैसे घूमती होगी, बालक कैसे जन्म लेता होगा, आदमी कैसे जीता है, कैसे मरता, इन सब बातों का विवेक के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। खुद अपने चित्त में असत्य सत्य का वासना खुद विवेक स्वयं से विचार करके जानना चाहिए। हे उद्धव, मानव का आत्मा ही मानव का गुरु है, कारण कि अपने अनुभव से हित और अनहित का निर्णय करते हैं। करे मैं बहुत सारे प्राणियों को बनाया हूँ, एक पग वाला, दो पैर वाला, तीन पैर वाला, चार पैर वाला, अनेक पैर वाला, बिना पैर का भी बनाया है, उड़ता चलता। ये मेरी ही सृष्टि है, जिससे मनुष्य का शरीर मुझे बहुत प्रिय है। अब अधिक बता रहे हैं, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, कारण कि वे अनेक सुविधा वाला है, पर जो शरीर की आसक्ति उसके धर्मों को छूट जाए तो उस शरीर से मुझे परमात्मा का साक्षात करना कठिन है। केवल मनुष्य ही हमारा साक्षात्कार कर सकता है। इसमें महात्मा लय एक सुंदर इतिहास हमारे पूर्वज यदुराज के साथ जुड़ा हूँ। ये उद्धव, एक बार अवधूत के वेशधारी महायोगी अनुसुईया नंदन दत्तात्रेय जी मुक्त और निर्भय बन करके विचरण कर रहे थे। उन्होंने कोई संग्रह नहीं कर रखा था, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वे प्रसन्न थे। महाराज यदु ने उनका दर्शन हुआ, उन्होंने विचार किया कि तरुण तपस्वी निर्भय होकर विचरण कर रहा है, उसे अति प्रसन्न दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है। ऐसा विचार करके महाराज यदु ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो कोई काम करते नहीं हो, आप कोई कर्म करने में रुचि नहीं दिखाई देती, फिर भी आपकी ऐसी विलक्षण बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई, जिसे आप प्रसन्न और परम ज्ञानी परम विद्वान होते हुए भी निर्दोष बालक की तरह विचरण कर रहे हो।
इस संसार का ऐसा नियम है कि अधिकांश लोग धर्म और काम की पूर्ति के लिए सतत दौड़ते रहते हैं, अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, तो बहुत से तत्व को जानने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।